नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो है चैलेंज नंबर 4 की। चैलेंज यानी कि चुनौतियां। किसी का भी जीवन ऐसा नहीं है जो एकदम स्मूथ चलता हो। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई चुनौती उसके सामने रहती ही है। चाहे बच्चा है, चाहे बड़ा है, मतलब वो किसी भी उम्र में है, कोई ना कोई चुनौती उसकी एज के हिसाब से उसके सामने रहती भी है। और कई बार तो ऐसा होता है कि एज कम होती है और चुनौतियां बड़ी होती हैं, चैलेंज बड़े होते हैं। तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से चैलेंज जो है उसको एज के हिसाब से डिवाइड किया गया है कि हमारी एज के किस स्टेज पर हम जो है चैलेंज नंबर 1 का सामना करेंगे, फिर 2, 3, 4 चैलेंज डिसाइड किए गए जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो ये 4 चैलेंज जो है ये आप जान सकते हैं। मैं यहाँ पिक लगा दूंगी, उसमें आप अच्छे से देख सकते हो कि आपकी उम्र के किस पड़ाव पर आप कौन से नंबर के चैलेंज का सामना आप करेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, कौन सा चैलेंज अब आपके सामने है और चैलेंज नंबर आप कैसे निकाल सकते हो, उसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि आप अपना चैलेंज नंबर कैसे निकाल सकते हो। अगर आपको वो वीडियो देखने के बाद भी समझ में ना आए, मैं उस वीडियो का लिंक यहाँ लगा दूंगी, लेकिन अगर उसके बाद भी आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप कैसे निकालें, तो आप मेरी किसी भी वीडियो के नीचे मैसेज कर सकते हो और ये लिख सकते हो अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजकर कि मैं आपको आपका चैलेंज नंबर बताऊं, तो आपको आंसर जरूर मिलेगा। ताकि मैं ये जो वीडियोस बना रही हूँ इसका आप भरपूर फायदा ले सकें, क्योंकि इन वीडियोस का फायदा तभी होगा जब आपको अपना चैलेंज नंबर निकालना आएगा। तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा चैलेंज आपकी लाइफ में आया हुआ है, कौन से नंबर का चैलेंज, यानी कि कौन सा प्लेनेट जो है आपको प्रॉब्लम दे रहा है। और जब तक आपको अपना चैलेंज नंबर निकालना नहीं आएगा तो आप इसका फायदा नहीं उठा सकते। इसीलिए मैंने बोला है कि आप किसी भी वीडियो के नीचे मैसेज कर दीजिए, आपको आंसर जरूर मिलेगा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। ये वीडियो है चैलेंज नंबर 4 की, यानी कि पूरी कैलकुलेशन करने के बाद अगर आपका चैलेंज नंबर 4 आया है तो आपके सामने क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। चैलेंज जो आता है हमारी लाइफ में, यानी कि चुनौतियां जो हमारी लाइफ में आई हैं, वो इसीलिए आती हैं कि हमारी सोल जो है कुछ सीखे। चैलेंज हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, तभी हमारे सामने आते हैं। और जब हमारा जन्म होता है ये तभी फिक्स हो जाते हैं कि हमारी लाइफ के किस हिस्से में हमारे सामने कौन सा प्लेनेट प्रॉब्लम लेकर आएगा, कौन सा नंबर प्रॉब्लम लेकर आएगा। चैलेंज नंबर 4, ये जो 4 नंबर है ये राहु का नंबर है और राहु जो है वो एक छाया ग्रह है, एक भ्रम का देवता है। तो सीधे सीधे अपने आप ही अंदाजा लग जाता है कि ये चैलेंज हमें क्या सिखाने वाला है, यानी कि आप अपने माइंड को स्टेबल कैसे करोगे, क्योंकि जो चीज हमें दिखाई नहीं देती ना वो हमें ज्यादा प्रॉब्लम देती है। हम अपने दिमाग को कैसे स्टेबल करेंगे, कोई भी परिस्थिति आए, कितने ही विचार आए, हम अपने माइंड को कैसे काम रखेंगे। एक तो ये सिखाएगा। दूसरा हमें सिखाएगा रिश्ते हम कैसे बचाएंगे, कि इस चैलेंज में हम अपने रिश्तों को कैसे मेंटेन करें, कैसे हम अपने रिश्तों को संभाल कर रखें। ये वो चुनौतियां हैं जो चैलेंज नंबर हमारे सामने रखेगा। तीसरा, हम अपनी वाणी में कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि हमारी जो बोलने का जो तरीका है वो कठोर हो सकता है इस चैलेंज में, तो उसको हम कैसे ठीक रख सकते हैं। यानी कि ये जो 3 चीजें मैंने बताई हैं, एक तो आपको माइंड स्टेबल रखना होगा, अपने रिश्तों का ध्यान करना होगा और अपनी वाणी पर कंट्रोल करना होगा। तो ये जो 3 प्रॉब्लम है ये चैलेंज नंबर 4 में आपको आम दिखाई देंगी, नॉर्मली दिखाई देंगी। तो इनको कैसे कंट्रोल करना है ये मैं आपको रेमेडीज के थ्रू बताऊंगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको इस चैलेंज को कैसे आप इजिली क्रॉस कर सकते हो, कैसे आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी ला सकते हो, ये आप सीख सको। क्योंकि रेमेडीज जो है मैं अंत में बताऊंगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और इसका फायदा उठाएं। चैलेंज नंबर 4 यानी कि राहु जो होता है वो दिमाग के साथ खेलता है। आप लोगों के दिमाग में इतने सारे आइडियाज वो लेकर आएगा कि आप एक आइडिया पे काम करना शुरू करोगे तो आपके दिमाग में तभी दूसरा, कुछ टाइम के बाद तीसरा, कुछ टाइम के बाद चौथा, आपको आराम से नहीं बैठने देगा। वो इतने सारे आइडियाज आपके लिए लेके आएगा। जो भी आप करना चाहते हो उसी में अलग अलग टाइप के आइडियाज आपके दिमाग में चलते रहेंगे। अगर आपके ग्रिड में फीमेल नंबर ज्यादा है, यानी कि 2, 4, 6 और 8, अगर ये नंबर आपके ग्रिड में मतलब रिपीटेड है या ज्यादा है आपके ग्रिड में, तो आप जो आइडिया आपके दिमाग में आएंगे आप उनके बारे में प्लानिंग ही करते रहोगे, यानी कि सोचते ही रहोगे कि उसको परफेक्टली कैसे करें। यानी उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे, उसमें सिर्फ प्लानिंग आपकी चलती रहेंगी।
अपने विचारों में ही चलेंगी वो प्लानिंग आपकी। और अगर आपके ग्रिड में मेल नंबर ज्यादा है 1, 3, 7 और 9, तो आप क्या करोगे, आइडियाज आपके दिमाग में आते ही आप उसको एग्जीक्यूट कर दोगे, कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं। आपको जल्दी लगी रहेगी वो जो आइडिया आपके दिमाग में आया है उसको जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करने के लिए। उससे क्या होगा कि अगर आपके आइडियाज में परफेक्ट प्लानिंग नहीं होगी तो आप उसमें मात खाओगे, यानी कि आपका वो जो काम आप शुरू करोगे वो आपका छूटेगा, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आएगी कि वो परफेक्ट नहीं रहेगा। क्योंकि परफेक्ट काम तभी होता है जब उसमें टाइमिंग अच्छी हो, उसकी प्लानिंग अच्छी हो। लेकिन ये जो दोनों सिचुएशन आप लोगों के सामने आएंगी, मेल फीमेल्स नंबर अगर ज्यादा है कम है, तो ये जो सिचुएशन आपके सामने आएगी, एक में आप प्लानिंग ही करते रह जाओगे और एक में आप जल्दी से एग्जीक्यूट कर दोगे, प्लानिंग की आपको जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ आपको प्रॉब्लम आएगी। यहाँ जो चैलेंज नंबर 4 है आपको ये सिखाना चाहता है कि कहाँ पर बैलेंस करना है, कितना क्या चीज आपको लेनी है, ये बहुत जरूरी है। चैलेंज नंबर 4 आपको लीगल इश्यूज भी दे सकता है। आपको लीगल इश्यूज दे सकता है, आपको हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं। हेल्थ इश्यूज में मैं आपको बताऊं तो आपको थायराइड की प्रॉब्लम नॉर्मली दिखाई देगी, नींद की समस्या आपको दिखाई देगी, क्योंकि आपके दिमाग में इतने आइडियाज चलेंगे कि आपको शांति वाली नींद आएगी नहीं, नींद की कमी हो सकती है आपको, और उसके कारण आपको माइग्रेन, सिर दर्द, ये नॉर्मल जो है हेल्थ इश्यूज आपको रह सकते हैं इसमें। दूसरा चैलेंज नंबर 4 जो होगा वो आपको किसी पर यकीन नहीं करने देगा। जब तक आपका चैलेंज नंबर 4 चलेगा आपको किसी पर यकीन करने का मन ही नहीं करेगा, आप शक की नजर से देखोगे सभी। नींद कम आने की एक वजह ये हो सकती है कि आपको स्लीप पैरालाइज की प्रॉब्लम ज्यादा दिखाई दे। चैलेंज नंबर 4 के अंदर और चैलेंज नंबर 7 के अंदर स्लीप पैरालाइज की प्रॉब्लम ज्यादा दिखाई देती है। उसमें क्या होता है कि आपको नींद के टाइम पर आप दबाव महसूस करते हो, आपको ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो वास्तव में नहीं होती हैं, क्योंकि दिमाग के साथ खेलता है तो दिमाग के सामने बहुत सारी ऐसी इमेजेस आपके सामने आएंगी जो वास्तव में नहीं है लेकिन आपको वो हकीकत लगेंगी। स्लीप पैरालाइज के ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बना रखी है कि इस प्रॉब्लम से आप कैसे आसानी से बाहर निकल सकते हो, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। मैं उस वीडियो का लिंक यहाँ लगा दूंगी, आप उस वीडियो को जरूर देखना, इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी स्लीप पैरालाइज की प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। चैलेंज नंबर 4 जो है वो रिलेशन इश्यूज भी दिखाता है। वो कोई भी हो सकता है, हर किसी का अलग अलग रिलेशन लेकर इसमें चला जा सकता है। फैमिली मेंबर्स के साथ रिलेशन जो है थोड़े से खराब हो सकते हैं, क्योंकि सबको शक की नजर से देखता है। ये चैलेंज आने के बाद सबको इंसान ऐसे देखता है कि शायद वो धोखा देगा, क्योंकि राहु को धोखा मिला था तो उसे यही लगता है कि आपको धोखा मिलेगा। तो एक तो ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं, क्योंकि राहु जो है वो एक जगह कभी टिकने नहीं देता, वो जंप जो है वो करवाता रहता है। तो जरूरी नहीं है कि वो एक, अगर आपका रिलेशन है किसी के साथ आप दिल से जुड़े हो तो हो नहीं सकता कि आप उसी के साथ रह सकते हो, आपको चेंज करवाता रहेगा वो, क्योंकि वो शक की नजर से देखने के लिए प्रेरित करेगा सामने वाले को। दूसरा सबसे ज्यादा इश्यूज जो दिखाई देगा वो दिखाई देगा ससुराल पक्ष की तरफ से। अगर आप मैरिड हैं तो आप ये मानकर चलिए कि आपके जो ससुराल पक्ष की तरफ से जो लोग हैं उनके साथ आपकी बहुत कम बनेगी या इश्यूज आपके रहेंगे। तो ये जो है ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी, ये आपको सिखाएगा कि रिश्तों में को कैसे मेंटेन करना। रिश्ते खराब होने की एक वजह हो सकती है हमारी वाणी, कि हम बोलते कैसे हैं। चैलेंज नंबर 4 आने के बाद लोगों की ज्यादातर वाणी जो है वो कठोर हो जाती है, यानी कि वो ये नहीं सोचते कि सामने वाला बुरा मानेगा, अच्छा खुश हो गया, मतलब उसको उनको कोई मतलब नहीं होता, उनको जो कहना वो तपाक से कह देते हैं। ऐसे ऐसे कठोर हार्श वर्ड्स का यूज किया जाता है उनकी तरफ से, जिसका चैलेंज नंबर 4 चल रहा है, कि सामने वाले के रिश्ते जो हैं वो थोड़े से प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो ये तो थे इश्यूज जो आपको चैलेंज नंबर 4 दे सकता है। इसमें मेन जो जितने भी इश्यूज मैंने बताए हैं उसमें मेन है कि अपने दिमाग पर कंट्रोल रखना, कि दिमाग पर कंट्रोल कैसे रखें। अगर आपके दिमाग पर इतना कंट्रोल है कि वो आपके ही जो है ऑर्डर से चलता है तो आप इस चैलेंज को आसानी से क्रॉस कर जाओगे, वरना ये चैलेंज आपको बहुत भारी पड़ने वाला है। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या रेमेडी करनी पड़ेगी, आपको मेडिटेशन करना आना चाहिए। मेडिटेशन आप जरूर करें, क्योंकि राहु जो है वो सिर्फ एक मेडिटेशन ऐसी है जिससे वो डरता है। एक्सरसाइज करना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अपने आप को कहीं बिजी करोगे तो आपका दिमाग भी थकेगा और फिर वो इधर उधर के आइडियाज नहीं लेके आएगा आपके दिमाग में। तो योग करना आपके लिए बहुत जरूरी है, अपने आप को बिजी रखना आपके लिए बहुत जरूरी है,
चाहे आप छोटे मोटे जो आपको पसंद है उस टाइप, जैसे आर्ट वगैरह के जो काम होते हैं, गाना सुनना, इस टाइप की कुछ भी चीज आप सुने, लेकिन अपने आप को बिजी रखें जब आपका चैलेंज नंबर 4 आए। इसके अलावा जो बाहरी रेमेडी होती है उसमें आप क्या कर सकती हो कि सैटरडे के दिन जो है आप काले रंग की वस्तुओं का दान कर सकते हो, खासकर कोयले को आप नदी में बहा सकते हो, वो भी आपके लिए बढ़िया काम करके देगा। दूसरा, आप डार्क कलर जो है उसको अवॉइड करें, क्योंकि डार्क कलर जो होता है राहु उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, तो आप डार्क कलर को अवॉइड करेंगे, डार्क कलर नहीं धारण करेंगे। आप लाइट कलर पहन सकते हो, वो आपके लिए बढ़िया रहेगा, वो आपका दिमाग को भी थोड़ा सा शांत करेगा। सफेद चंदन, ये राहु का बहुत बढ़िया इलाज है। आप क्या कर सकते हो, माथे पर सफेद चंदन का टीका लगा सकते हो, या फिर अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हो तो आप उन पर चंदन का तिलक करोगे, यानी कि बॉडी में आपके एक बार दिन में चंदन जो है आपके शरीर के साथ एक बार टच जरूर होना चाहिए, सफेद चंदन। आप जब तिलक लगाओगे या तिलक करोगे तो आपकी बॉडी के साथ वो टच होगा, ये बढ़िया रिजल्ट देगा आपको। अगर आपको कॉफी पीने का शौक है तो कोशिश करें कि दिन में आप राहु काल के समय पर कॉफी पिए। आप मोबाइल में सर्च कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि दिन में राहु काल किस समय पर है, आप उसमें ब्लैक कॉफी पी सकते हो, वो बढ़िया रहता है। इसके अलावा आप रसोई में खाना खाएं, जब भी खाना खाएं कोशिश करें किचन में खाना खाएं, ताकि वो जो आग की फ्लेम है जहां पर खाना बनता है, गैस स्टोव, वो आपको दिखाई दे, वो बहुत जरूरी है। बेड पर बैठकर आपको खाना नहीं खाना है। और सबसे बढ़िया रेमेडी रहेगी, आप अपने कमरे में मोर पंख लगा सकते हो। मोर पंख जो है वो राहु के लिए बहुत बढ़िया रेमेडी होता है, तो आप मोर पंख लगा सकते हो। अगर आप मंदिर में जाते हो तो आप शंख जरूर बजाएं और घंटी जो है उसको जरूर बजाएं, जो मंदिर की घंटी होती है, वो आपको बढ़िया रिजल्ट लेकर देगा आपके इस चैलेंज को पार करने के लिए। आप मछलियों को दाना डाल सकते हो, या फिर आप एक्वेरियम जो है अपने घर में लेकर आ सकते हो, वरना आप बाहर कहीं पर भी तालाब में जो है मछलियों को खाना खिला सकते हो, वो भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो ये थी मेरी वीडियो चैलेंज नंबर 4 के ऊपर। अगर आपको लगता है कि मैं कोई इन्फॉर्मेशन देना भूल गई हूँ तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे मैसेज कर सकते हो, आपको आंसर जरूर मिलेगा। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।